गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, ठीक होंगे। तो ये हमारा चैप्टर 8 साइंस का पार्ट नंबर 2। और जैसा कि आप जानते हैं कि पार्ट 1 में हमने हार्ट और उसके फंक्शंस के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो उसी जोश और उमंग के साथ आइए हम इस टॉपिक को भी अच्छे से समझेंगे, जो कि आता है हमारा एक्सक्रीशन इन एनिमल। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि क्या कुछ है। सबसे पहले मैं आपको मोटा मोटी इसके बारे में नॉलेज दे दूँ तो एक्सक्रीशन एक वो प्रोसेस होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, जिसके अंदर जितना भी हमारा बॉडी का जो वेस्ट होता है ना, उसे जो रिमूव कर दिया जाता है, यानी निकाल दिया जाता है बॉडी से। इसी प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी से एक लिक्विड कंपोनेंट वेस्ट के तौर पे निकलता है, जिससे आप यूरिन कहते हैं। और जो कि हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो हमारा एनस के थ्रू निकलता है। किस फॉर्म में? स्टूल्स के फॉर्म में। तो ये सब क्या है? ये सब एक्सक्रीशन का ही प्रोसेस है, जिसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट जो है हमारे बॉडी से निकाल दिया जाता है। अब इसको हम एक बार रीड कर देते हैं। तो क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। यानी वो प्रोसेस जिसके अंदर ह्यूमन बॉडी का जो वेस्ट, जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है, उसको जो बाहर निकाल दिया जाता है, यानी उसको जो मतलब रिमूव कर दिया जाता है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक है। तो एक्सक्रीशन तो हम लोग समझ गए कि क्या है। अब आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सक्रीशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट एंड एनिमल टेक्स थ्रू डिफ्यूजन। यानी कि एक्सक्रीशन जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, यानी कि जो एक सेल से बने हुए होते हैं, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स, तो उनके अंदर बस एक ही प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, उन्हीं के थ्रू एक्सक्रीशन भी होता है, जो कि डिफ्यूजन। हमने डिफ्यूजन ऑस्मोसिस को हमने पार्ट 1 में भी समझा था कि ये ट्रांसपोर्टेशन के तरीके होता है, और इसी के थ्रू हमारा एक्सक्रीशन जो प्रोसेस है वो भी टेक प्लेस करता है। आगे लिखा हुआ इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म द प्रोसेस इज मोर कॉम्प्लेक्स। यानी कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, उसके अंदर जो प्रोसेस है वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, यानी और ज़्यादा मुश्किल होता है। वो इसलिए होता है कि देयर आर स्पेसिफिक एरियाज दैट बॉडी परफॉर्म डिसफंक्शन। यानी कि उनके अंदर स्पेसिफिक ऑर्गन होते हैं जो कि इसको फंक्शन करते हैं। उन ऑर्गन के अंदर बहुत तरह की सिस्टम वगैरह चीज़ होता है। इसलिए ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ और डिफ्यूजन टेक प्लेस करता है एक्सक्रीशन ऑर्गन, तो वो बहुत ज़्यादा आसान होता है। लेकिन उल्टा ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में उतना आसान नहीं होता है। तो अब आगे अगर हम समझ लेते हैं यहाँ से कि हमें किडनीज़ के बारे में क्या कुछ कहा गया है, लिखा हुआ है। और हम एक बात तो जानते हैं कि जो हमारा किडनीज़ है, ये एक लौता ऑर्गन होता है हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जिसके थ्रू हमारा एक्सक्रीशन प्रोसेस जो है वर्क करता है। तो सबसे पहले एक्सक्रीशन जो होता है, इसके अंदर ये 2 किडनीज होते हैं, और ये 2 पाइप होते हैं, और ये एक ब्लैडर होता है, और ये यहाँ से एक ऑर्गन होता है। इसको हम डिटेल में यहाँ से रीड करते हैं, समझते हैं कि कैसे फंक्शन होता है। तो कह रहे हैं हायर एनिमल लाइक द सेल्स जनरेट वेस्ट सच एज यूरिया व्हेन द न्यूट्रिएंट्स आर ब्रोक डाउन बिटवीन देम। यानी कि हायर एनिमल यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सेल होते हैं ना, वही वेस्ट को मतलब जनरेट करते हैं। यानी कि जितने भी हमारे बॉडी में वेस्ट होते हैं ना, वो सेल बनाते हैं। और सेल कब बनाते हैं? कि जब न्यूट्रिएंट्स उनके साथ टूटते हैं। यानी जब न्यूट्रिएंट्स जब सेल्स के साथ, मतलब हमारे बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो जब सेल्स के पास पहुंचते हैं ना, तो सेल्स तो उनको यूज़ कर लेते हैं एनर्जी के लिए। तो जब न्यूट्रिएंट उनके साथ टूट करके मिक्स होते हैं सेल्स के साथ, तो उसी वक्त क्या होता है, सेल्स बहुत तरह के वेस्ट को हमारे बॉडी में रिलीज़ कर देते हैं। उन्हीं में से एक वेस्ट का नाम बताया गया है यूरिया। तो ये मैं आपको दोबारा से समझा दूँ कि हमारा जो सेल्स होता है, उनके अंदर हमारे जितना भी न्यूट्रिएंट्स होता है, तो वो न्यूट्रिएंट्स जब सेल के पास पहुंचता है ना, तो वो न्यूट्रिएंट उनके साथ मिक्स हो जाता है ताकि वो एनर्जी बना सके सेल्स। तो वही जो मिक्स होता है, उसी वक्त सेल बहुत तरह के वेस्ट को प्रोड्यूस करता है, जिनमें से एक है यूरिया। लिखा हुआ है दीज वेस्ट आर टॉक्सिक एंड देयरफॉर दे हैव टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। और ये जो वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं सेल, ये जो होता है बहुत ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल होता है, और इनको निकालना जो होता है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। दीज वेस्ट आर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड टू द किडनीज। और ये जो वेस्ट होता है जो कि सेल प्रोड्यूस करते हैं, ये ब्लड के साथ मिक्स होते हैं, और ब्लड जो होता है ये किडनीज में जाता है ताकि ये प्यूरीफाई हो सके। क्योंकि किडनी जो होता है एक प्यूरीफायर ऑर्गन के तौर पे काम करता है हमारे बॉडी के अंदर। तो उसके आगे यहाँ पे लिखा हुआ है द किडनीज प्रोसेस द वेस्ट एंड प्रोड्यूस यूरिन। यानी कि ये जो किडनीज होते हैं, ये क्या करते हैं, ये जो वेस्ट है इसको प्रोसेस करते हैं, यानी इसको साफ़ करते हैं, इसको प्यूरीफाई करते हैं,
और उसके बाद क्या करते हैं, यूरिन जो कि एक वेस्ट लिक्विड कंपोनेंट है हमारे बॉडी से, उसके फॉर्म में हमारे इस वेस्ट को निकाल देते हैं। लिखा हुआ है दिस इज पास थ्रू द यूरेटस टू द यूरिनरी ब्लैडर एंड फाइनली रिमूव फ्रॉम द बॉडी थ्रू यूरिथ्रा। और जब किडनीज इस वेस्ट को मतलब जब प्यूरिफाई करते हैं, उसके अंदर प्रोसेसिंग होता है, तो ये यूरिन का फॉर्मेशन करता है। और यूरिन जो कि हमारे लिक्विड कंपोनेंट में जो वेस्ट होता है उसके थ्रू निकलता है। और फिर यूरिन जो होता है ये दो ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर, जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर में, यहाँ पे ये भेज दिया जाता है। इन दोनों को हम कहते हैं यूरेटर। और यूरेटर से ये एक बॉल जैसे स्ट्रक्चर पे कलेक्ट हो जाता है, जहाँ पे होल्ड करके रखते हैं हमारी यूरिन को। तो इस एरिया को हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। और फिर एक हमारे बॉडी में ओपनिंग होता है जिसे हम कहते हैं यूरिथ्रा, उसके थ्रू ये एलिमिनेट यानी कि निकाल दिया जाता है हमारे बॉडी से। तो इस प्रोसेस को एक बार मैं यहाँ पे समराइज़ कर देता हूँ। सबसे पहले तो हमारा सेल्स जो होता है उसके अंदर वेस्ट प्रोड्यूस होता है। जब न्यूट्रिएंट्स उनके साथ मिक्स होता है, सेल्स से क्या होगा, हमारा वेस्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, हमारा सेल वेस्ट को प्रोड्यूस करेगा। फिर यही जो वेस्ट होता है ये क्या होता है, यही वेस्ट जो होता है ये हमारे ब्लड में मिक्स होगा। और ये ब्लड जो है ये फिर हमारे किडनीज़ में पहुंचता है। किडनीज़ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, किडनी। फिर किडनी से ये यूरेटर, यूरेटर से ये यूरिनरी ब्लैडर, और ब्लैडर से ये यूरिथ्रा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक चेन मैंने बना दी आप लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो सबसे पहले हमारा सेल होता है जो कि जब न्यूट्रिएंट्स उनके साथ टूटता है तो वेस्ट को प्रोड्यूस करता है। फिर ये वेस्ट जो होता है ये ब्लड के साथ मिक्स होता है, और ये ब्लड जो होता है फिर ये किडनी में पहुंचता है प्रोसेसिंग के लिए। फिर किडनी से ये यूरिन का फॉर्मेशन होता है, फिर दो ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर यूरेटर्स में पहुंचता है। फिर यूरेटर से एक ब्लैडर में पहुंचता है, जैसे यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। फिर एक ओपनिंग होता है यूरिथ्रा, उसके थ्रू ये निकल जाता है, एलिमिनेट मतलब हमारे बॉडी से कर दिया जाता है इसका। तो अब हम यहाँ से हमारे इस टॉपिक को समझेंगे हम ढंग से। मैं इसको रिमूव कर दूँ यहाँ से। हाँ, तो अब हम इसको एक बार फिगर के थ्रू भी समझेंगे। जो यहाँ पे हमें फिगर दिया हुआ है इसके थ्रू भी हम इसको समझते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें किडनीज का फिगर दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ से इसको समझ लेते हैं कि हमें मतलब कैसे मतलब प्रोसेसिंग होता है हमारे किडनीज में। सो लेस्टर, तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा जो सेल होता है वो वेस्ट को प्रोड्यूस करता है जब न्यूट्रिएंट्स उनके साथ मिक्स होता है। फिर ये जो होता है हमारा आर्टरीज और वेन्स के थ्रू ये जो इम्प्योर ब्लड होता है वो हमारे किडनीज में यहाँ से एंटर करते हैं। किडनीज के अंदर एंटर करने के बाद जो ये बीन शेप जैसा ऑर्गन है यहाँ पे पहुँचते हैं। फिर किडनीज में पहुँचने के बाद क्या होता है, इन वेस्ट को प्यूरीफाई कर दिया जाता है। इनके अंदर बहुत तरह के सिस्टम होते हैं। फिर किडनी इसको प्यूरीफाई करके यूरिन जो कि एक लिक्विड वेस्ट कंपोनेंट है वो प्रोड्यूस करता है। और फिर यही यूरिन जो होता है ये दो ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, मतलब पास कर दिया जाता है सिंपल टर्म्स में समझो, जैसे हम कहते हैं यूरेटर्स। और फिर ये यूरेटर्स इस ब्लैडर में जमा हो जाते हैं जो कि होल्ड करके रखते हैं मेनली यूरिन को। इसको हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। और फिर ये यूरिनरी ब्लैडर से ये ओपनिंग है जिसे हम कहते हैं यूरिथ्रा, इसके थ्रू ये हमारे बॉडी से निकाल दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है। और अभी तो हम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब छोटा में पढ़ रहे हैं, छोटे क्लासेस में है, नहीं तो इसका बहुत ही ज़्यादा टफ और कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो कि हम आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। तो बेसिक्स के लिए और जितना आपके सिलेबस में दिया उसके लिए इतना ही हमें पढ़ाने को मिला है। तो आगे यहाँ पे लिखा हुआ है द अनडाइजेस्टेड फूड इज एलिमिनेटेड ड्यूरिंग द एजेशन फ्रॉम द एनस एज फीसेस, दिस शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद एक्सक्रीशन। कह रहे कि जो अनडाइजेस्टेड फूड यानी कि वो फूड जो कि मतलब हम लोग को नहीं पचता, मतलब जो वेस्ट फूड होता है वो हमारे बॉडी से निकाल दिया जाता है, एक ओपनिंग होता है एनस के थ्रू। और जो अनडाइजेस्टेड फूड जो हमारे बॉडी से निकाला जाता है ना वेस्ट के तौर पे, वो एक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू वो निकलता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन। और ये फीसेस यानी कि जब मैं स्टूल्स टर्म जो यूज़ कर रहा हूँ, फीसेस टर्म जो, ये दोनों एक ही चीज़ होता है। तो हमारा जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो इजेशन प्रोसेस में एनस के थ्रू फीसेस के फॉर्म में निकलता है। ठीक है, और ये जो है काफ़ी लोग जो है ये जो हमारा प्रोसेस है एक्सक्रीशन और ये जो है प्रोसेस एजेशन, इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है।
तो मैं आपको ये अच्छे से समझा देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो एक्सक्रीशन वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर वेस्ट का तो रिमूवल होता है लेकिन लिक्विड वेस्ट का रिमूवल होता है, जैसे कि यूरिन। और ईजेशन वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमारा अनडाइजेस्टेड फूड जो कि एक सॉलिड है उसका बॉडी से जब रिमूव होता है ना, उस प्रोसेस को हम ईजेशन कहते हैं, जिसको फीसेस भी हम कहते हैं, इसके थ्रू निकलता है। तो ये हम इन दोनों के बीच का मेजर डिफरेंस है। अब आगे यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, एक ड्यूनो दिया हुआ है। ड्यूनो को समझते हैं, फिर आगे पढ़ के चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ, कह रहा है कि द टू किडनीज इन द बॉडी रिसीव अबाउट 1200 लीटर ऑफ ब्लड पर डे। यानी कि जो हमारे किडनीज़ होते हैं ना, ये जो दो किडनीज़ है, ये लगभग 1100 से लेकर के 2000 लीटर्स ऑफ ब्लड जो है ना, इसको रोज़ाना मतलब प्यूरिफाई करते हैं, मतलब इनके अंदर जाता है ब्लड जो इतना। बिकॉज द बॉडी इज हैज़ ओनली 5.6 लीटर ऑफ ब्लड, द ब्लड रन्स थ्रू दिस किडनीज टू बी प्यूरिफाइड आफ्टर 4 मिनट्स। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमें बताया गया है कि हमने ये तो देख लिया कि लगभग 11,000 से लेकर के 2,000 तक लीटर ऑफ ब्लड जो है वो पर डे, यानी कि हर दिन के हिसाब से हमारा किडनीज जो है उनके अंदर एंटर करता है। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ 5.6 लीटर ऑफ ब्लड है। तो फिर हमारे किडनीज के अंदर इतना ज़्यादा कैसे ब्लड, मतलब लीटर ऑफ ब्लड है, ये जाता है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि जो ब्लड है ना वो किडनीज में बार बार जाते रहता है, यानी कि यही 5.6 लीटर जो ब्लड है ना, ये हर 4 मिनट पे जाता रहता है। तो अगर आप पूरे दिन में देखोगे ना, तो यही 5.6 ब्लड जो है किडनीज में हर एक 4 मिनट पे जाता रहता है। उसके कारण अगर हम पूरे दिन को इस 5.6 ब्लड को प्लस कर दें तो लगभग 11,000 से लेकर के 2,000 लीटर ऑफ ब्लड जो है वो किडनीज में रोज़ाना एंटर करता है। अब हम यहाँ से हमारा दूसरा ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे जो कि मतलब एक्सक्रीशन प्रोसेस में हमारा हेल्प करता है, दैट इज़ लंग्स। तो कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय सेल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन रिमूव फ्रॉम द लंग्स बाय द एक्सहेलेशन। आप एक चीज़ को यहाँ पे रट लो और समझ भी लो कि बॉडी में जितना भी वेस्ट होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सेल जो होता है वही मतलब वेस्ट को प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जब लंग्स के अंदर हम ऑक्सीजन लेते हैं तो सेल्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ वेस्ट के तौर पे रिलीज़ करते हैं, जो कि हमारे लंग्स के थ्रू एक्सहेलेशन प्रोसेस में निकाल दिया जाता है। और इसको हमने अपने चैप्टर 7 में भी समझा था। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक्सक्रीशन प्रोसेस में हेल्प करता है, दैट इज स्किन। लिखा हुआ है द स्किन ऑफर्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर लूजिंग द बॉडी हीट। यानी कि स्किन जो है ये बहुत बड़ा एरिया होता है जो कि जिससे बॉडी का हीट निकलता है। स्किन इज सप्लाइड बाय लार्ज नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज, यानी ये ब्लड कैपिलरीज से क्या होता है, सप्लाइड होता है। और स्वेट ग्लैंड, और स्किन के अंदर एक ग्लैंड होता है जिसको हम कहते हैं स्वेट ग्लैंड। जैसा हमारे माउथ के अंदर सलेवरी ग्लैंड होता है, वैसे स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड होता है। कह रहे व्हेन देयर इज़ अ राइज इन द टेम्परेचर स्वेट ग्लैंड गेट एक्टिवेटेड एंड प्रोड्यूस स्वेट। यानी कि जब हम गर्मी का समय होता है तो हमारा जो ये मतलब स्वेट ग्लैंड होता है ना, ये एक्टिवेट हो जाता है और स्वेट जो है उसको प्रोड्यूस कर देता है। स्वेट जो होता है ये भी एज अ हमारा वेस्ट ही होता है बॉडी का। लिखा है स्वेटिंग लीड्स टू कूलिंग डाउन ऑफ द स्किन ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ स्वेट। तो मतलब स्वेट जो होता है ना, ये हमारा बॉडी का एक वेस्ट प्रोडक्ट है। जैसे कि हमने देखा यूरिया होता है, यूरिन होता है, फीसेस होता है, ये सब क्या होता है, ये सब हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि हमारे बॉडी से निकलता है। जैसे कि लेकिन जो हमारा स्वेट होता है ना, वो भी हमारा एक बॉडी का वेस्ट होता है। तो हमारा जो स्किन होता है उसके अंदर स्वेट ग्लैंड होता है। जब हीट होता है तो स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है, स्वेट को प्रोड्यूस करता है। और स्वेटिंग के कारण हमारा स्किन जो होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, क्योंकि इवेपोरेशन जो प्रोसेस है वो वहाँ पे टेक प्लेस करता है, जिसके कारण हम जानते हैं कि ठंडा हो जाता है। तो कह रहा है स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया सॉल्ट्स एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्ट आर एलिमिनेटेड थ्रू स्वेटिंग। और जो हमारा स्वेटिंग जो प्रोसेस है ना, उसके कारण क्या होता है, बहुत ही कम अमाउंट में हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो निकल जाता है बॉडी से। जैसे कि यूरिया निकलता है, सॉल्ट्स निकलता है और कुछ बाकी बचे कुचे वेस्ट जो कि हमारे स्वेटिंग प्रोसेस के थ्रू निकलता है। तो यहाँ से हमने अपना चैप्टर को देख लिया जो कि था हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इसको मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। यहाँ से लेकर के सारे टॉपिक, चाहे ट्रांसपोर्टेशन क्या हो, चाहे ट्रांसपीरेशन क्या हो,
चाहे ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स में कैसे होता है, चाहे हार्ट के अंदर हम जानते हैं सेप्टम वगैरह एट्रियम्स वगैरह होती है, और ये पूरा का पूरा हार्ट का फंक्शन दिया हुआ था। ब्लड वेसल्स क्या होता है, हमारे ब्लड कैसे काम करता है, फंक्शंस ऑफ ब्लड क्या होता है, हार्ट बीट क्या होता है, पल्स रेट क्या होता है, एक्सक्रीशन में किडनीज का क्या रोल होता है, लंग्स का क्या रोल होता है, और स्किन का क्या रोल होता है। तो यहाँ से हमारा ये चैप्टर का होता है ख़त्म। और हम आने वाले वीडियोस में अगले चैप्टर्स जो हैं उसको भी मैं कवर कर दूंगा डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, और अब मैं क्लास 8 का सिलेबस भी स्टार्ट कर दूंगा। तब तक के लिए अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन वीडियो इस चैप्टर का अच्छा लगा हो तो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, एंड कीप फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब दिस चैनल अहेड।